A warm welcome to online platform of Tagore School Taranagar. Today we are discussing about a new chapter of 12th biology. First chapter, reproduction in organism. Reproduction in organism. So first of all, what is the reproduction? Reproduction is a process. Reproduction is a process to formation of a new organism from pre-existing organisms. जो pre-existing organisms जो होता है, तो every organism have a tendency to produce new offspring, new generation, and that process is known as reproduction. तो देखिए, अगर हम पूछें कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन की जो है वो आवश्यकता क्या है, तो वी नो दैट कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए कांस्टेंट लाइफ स्पान. एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए कांस्टेंट लाइफ स्पान बर्थ टू डेथ. एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए कांस्टेंट लाइफ स्पान बर्थ टू डेथ. And between the lifespan there are 5 stages. One is the birth, second one is the बर्थ हो गया. बर्थ के बाद में जो सेकंड आपकी फेज है वो है जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज. थर्ड जो फेज है दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज. एंड आफ्टर दैट सेंसेंस एंड डेथ. तो को पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसमें बर्थ के बाद जो जुवेनाइल फेज आती है, इन द जुवेनाइल फेज एवरी ऑर्गेनिज्म अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड ग्रोथ. आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव फेज. इन दिस फेज एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट रिप्रोडक्शन प्रोसेस. आफ्टर दैट सेंसेंस. सेंसेंस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ऑर्गन्स और वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकली उनमें डैमेज होता है. और आफ्टर दैट क्या होता है, डेथ होता है. तो देखिए, इस जो चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर हम चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो अपने जैसे जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनको वो प्रोड्यूस करता है. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. तो देखिए, जो रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर अगर हम बात करें कि जो रिप्रोडक्शन की जो नेसेसिटी है, तो हमें पता है कि एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव ए कांस्टेंट लाइफ स्पान, दे आर मोर्टल. तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मोर्टल होते हैं. तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज एवरी ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट रिप्रोडक्शन. भाई ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन वो क्या है, मोर्टल है, उनका एक लाइफ स्पान है. बट जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहती है. जैसे ह्यूमन स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस. अब देखिए, जो लाइफ स्पान है, ये जो लाइफ स्पान होता है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है. एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव ए पर्टिकुलर लाइफ स्पान. फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, एलिफेंट की, तो जो एलिफेंट है उस एलिफेंट की जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 65 टू 90 ईयर. अगर हम बात करें किसकी, बेनियान ट्री, तो बेनियान जो ट्री होता है उसका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 200 टू 300 ईयर. अगर हम बात करें पैरेट की, तो पैरेट का जो लाइफ स्पान होता है वो होता है आपका 140
ईयर। उसके बाद जैसे पैरेट है, पैरेट के बाद हम बात करते हैं किसकी, डॉग की। तो जो डॉग है या फ्रूट फ्लाई है, तो इनका भी क्या होता है, आपका कांस्टेंट लाइफ स्पान होता है। जैसे फ्रूट फ्लाई है तो उसका होता है 20 to 30 ईयर। डॉग जो होता है उसका जो लाइफ स्पान होता है वो आपका होता है 20 ईयर। तो आप देख सकते हो कि जो लाइफ स्पान है वो क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल जो लाइफ स्पान होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर कुछ डायग्राम दे रखे हैं जिसके अंदर आपको बता रखा है कि जो लाइफ स्पान है, इनका लाइफ स्पान है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ लाइफ स्पान के बारे में बताया है कि एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव ए वेरिएबल लाइफ स्पान। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो जो हम इस इंट्रोडक्शनरी जो पार्ट है आपका, जो ये चैप्टर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड second one is the sexual reproduction। तो देखिए एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेटेड, कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वही आपके नए ऑर्गेनिजम्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेल और जो फीमेल गैमीट होता है उसका फ्यूज़न नहीं होता। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। यहाँ पे क्या होंगे, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, क्लोन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ बनती है दे आर क्लोन। अगर हम बात करें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 पेरेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। आफ्टर दैट हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो जो नई स्पीशीज़ बनती है वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, और क्या रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, आपके वेरिएशन। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें डिस्कस करने हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने बात की है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। आफ्टर दैट एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव ए कॉन्स्टेंट लाइफ स्पान बर्थ टू डेथ। Between birth to death, first stage is the birth. After that, juvenile phase. In juvenile phase, every organisms attain their growth and sexual maturity. After that, reproductive phase. Reproductive phase. In this phase, every organism represent reproduction process. After that, senescence. Senescence में हम कह सकते हैं कि vital organs are damaged and work efficiency decrease. और after that, death. तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया कि जो लाइफ स्पान होता है वो क्या होता है, आपका वेरिएबल्स होता है। एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव ए कांस्टेंट और एवरेज लाइफ स्पान। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन आर बेसिकली 2 टाइप्स, वन इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
In asexual reproduction, only one organisms या one parents are participated, in which there is no fusion of male and female gamete, and all the progeny generations or organisms are genetically and morphological similar, and they are known as clone. In sexual reproduction, two parents are participants, and fusion of male and female gamete, recombinations और वेरिएशंस जो होते हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका क्या है, एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट है और आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी आर डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जो फर्स्ट आपका टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि न्यू ऑफस्प्रिंग और ऑर्गेनिजम्स आर formed from a single parents, and all the progeny or generations are morphological and genetically similar, and they are known as clone। तो देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं वो फर्स्ट टाइप है आपका फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फर्स्ट अगर हम कहें कि मैकेनिज़्म है वो आपकी क्या है, फिशन। फिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होता है। अगर दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइनरी फिशन। इफ़ ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स, देन दैट इज मल्टीपल फिशन। तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। और अगर वो दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर या टू ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होता है तो हम उसे कहते हैं बाइनरी फिशंस। अगर ऑर्गेनिजम्स टू से ज़्यादा यानी मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड होता है तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का जो एग्जाम्पल है वो आपने पहले भी पढ़ा है, अमोइबा। अमोइबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और अमीबा जो होता है वो क्या करता है कि जैसे ये अमीबा है, इरेगुलर शेप होती है इसकी, और ये जो अमीबा होता है ये दो पार्ट में सेल डिवीज़न से डिवाइड हो जाता है। सेल डिवीज़न होता है इसमें, और इससे टू डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये यूनिसेलुलर अमीबा है वो फिशन से या सेल डिवीज़न से दो सेल्स के अंदर या दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड हो गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर फिशन होता है देन रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीज़न बोथ आर आइडेंटिकल। हम इसे सेल डिवीज़न भी बोल सकते हैं क्योंकि यूनिसेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो सेल डिवीजन्स और रिप्रोडक्शन दोनों हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात होती है किसकी, बाइनरी फिशंस की, जो किसके अंदर रिप्रेजेंट होता है, आपके अमीबा के अंदर। मल्टीपल फिशन जो होता है, मल्टीपल फिशन जो है उसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट्स। जो मलेरिया होती है उसका जो पैरासाइट होता है, उसका जो पैथोजन होता है वो आपका क्या होता है, प्लाज्मोडियम, जो कि क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ये प्रोटोजोआ का एक मेंबर होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि जैसे प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम में जैसे यूनिसेलुलर है और इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब यहाँ पर जब ये प्लाज्मोडियम होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है मल्टीपल फिशन के अंदर, तो ये सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, न्यूक्लियर डिवीज़न। न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और न्यूक्लियर डिवीज़न से इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं, और उसके बाद इन न्यूक्लियस के चारों तरफ
वाल का फॉर्मेशन होने लग जाता है। आफ्टर इन सूटेबल कंडीशन जो ये न्यूक्लियस जो है ये हम कह सकते हैं कि आपके मल्टीपल प्लाज्मोडियम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल फिशन के अंदर जो यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम होता है उससे मल्टीपल प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। फिशन का मतलब होता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न आप देख सकते हो, सेल डिवीज़न में पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न, और उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। तो ये तो था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फिशन। अब बात करते हैं हम किसकी, सेकंड जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उसको हम कहते हैं बडिंग। तो बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसके अंदर हम कह सकते हैं आउटर ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, और वो जो ग्रोथ है वो हम कह सकते हैं या तो बॉडी के बाहर होती है। अगर आउटर ग्रोथ बॉडी के बाहर होती है तो हम उसे कहते हैं एक्सोजीनस या एक्सोजीनस बडिंग, और आउटर ग्रोथ का फॉर्मेशन अगर बॉडी के अंदर होता है तो हम उसे कहते हैं एंडोजीनस बडिंग। जैसे मान लेते हैं फॉर द एग्जांपल एक्सोजीनस जो बडिंग है वो आपकी मिलती है ईस्ट में और हाइड्रा में। ईस्ट और जो हाइड्रा है इसमें एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये ईस्ट है, ईस्ट आपको पता है कि क्या होती है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होती है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई। तो यहाँ पर जो ईस्ट है ये जो यूनिसेलुलर फंजाई है इसके बाहर एक्सोजीनस एक ग्रोथ, आउटर ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, और उस आउटर ग्रोथ को हम कहते हैं बड। व्हेन द एक्सोजीनस बड अटेन दियर साइज, जब ये ग्रोथ और साइज को अटेन कर लेती है तो ये जो बड है ये पेरेंट ईस्ट से अलग हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बड। तो बडिंग के अंदर आप देख सकते हो कि जो ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसके ऊपर आउटर ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, और आउटर ग्रोथ है इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, एक्सोजीनस बडिंग। वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रा की, तो हाइड्रा देखिए, हाइड्रा जो है यहाँ पर मैं हाइड्रा को ड्रा करता हूँ, तो हाइड्रा देखिए, हाइड्रा के ये क्या हो गए, टेंटाकल्स हो गए। तो ये हाइड्रा जो है इसकी जो आउटर सरफेस होती है इसके ऊपर भी आउटर ग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्सोजीनस बड का फॉर्मेशन हो जाता है। व्हेन द बड अटेन दियर growth and size, then they separate from parent organisms and formed a new hydra। तो आप देख सकते हो हाइड्रा और जो ईस्ट है इसके अंदर जो बॉडी सरफेस है उसके ऊपर आउटर ग्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, बड। और ये बॉडी के बाहर हो रहा है, आउटर सरफेस पे हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोजीनस बडिंग। तो इसको एक्सोजीनस हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एंडोजीनस बडिंग की। तो एंडोजीनस बडिंग में क्या होता है, देखिए जो एंडोजीनस जो बडिंग होती है वो आपको, इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्पोंजिला। स्पोंजिला जो है, स्पोंजिला क्या होता है, स्पंज। स्पंज किसको बोलते हैं हम, पोरीफेरा के मेंबर्स को। जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स जो फाइलम्स होते हैं। तो उसका एक एग्जांपल होता है स्पोंजिला। स्पोंजिला जो है वो स्पंज या पोरीफेरा का एक मेंबर है जो कैसा, एंडोजीनस जो बडिंग है उसको वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे स्पोंजिला की बात करूँ तो स्पोंजिला का जो डायग्राम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पोरीफेरा का मेंबर होता है, और जो पोरीफेरा का जो मेंबर होता है इसमें बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं,
और ये बॉडी पर जो पोर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी वॉल पे क्या बना दिए हैं, पोर्स। तो ये स्पॉन्जिला का मैंने डायग्राम बनाया है। और स्पॉन्जिला जो है इसके अंदर बॉडी के इनसाइड यानी एंडोजिनस कंडीशन के ऊपर आउटर ग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस आउटर ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एंडोजिनस बडिंग। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ कि ये जो एंडोजिनस बड जो बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, गैम्यूल, इसको बोलते हैं गैम्यूल। तो अब यहाँ पे जो ये गैम्यूल है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक एंडोजिनस बड को ही हम क्या बोल रहे हैं, गैम्यूल बोल रहे हैं। गैम्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर जो हम बनाएं तो गैम्यूल्स की स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। चारों तरफ इसमें जिलेटिनस की कवरिंग होती है और इसके अंदर क्या होती है, आपकी सेल्स होती हैं। ये एक गैम्यूल है और ये सेल्स है, इसके चारों तरफ जिलेटिनस क्या होती है, कवरिंग होती है। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, माइक्रोपाइल। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइक्रोपाइल। और ये जो गैम्यूल्स की जो सेल्स होती हैं, अगर हम इसको डिटेल या डेप्थ के अंदर देखें हायर क्लासेस के अंदर, तो ये जो गैम्यूल्स या जो बड है, जो एंडोजिनस बड है, इसकी जो सेल्स होती हैं, इस सेल्स के अंदर इन सेल्स को बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल। और देखिए आर्कियोसाइट सेल जो होती है स्पॉन्जिला की, ये क्या करती है, कंप्लीट स्पॉन्जिला का फॉर्मेशन कर सकती है। इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंडोजिनस जो बड है वो किसके अंदर बनती है, स्पॉन्जिला के अंदर। और स्पॉन्जिला जो है वो एक स्पंज है, पोरीफेरा का मेंबर है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। इसकी बॉडी पे पोर होते हैं, इसीलिए हम स्पॉन्जिला को पोरीफेरा का मेंबर बोलते हैं। और इसकी बॉडी के इनसाइड के अंदर, इनसाइड द बॉडी सरफेस, किसका फॉर्मेशन होता है, गैम्यूल का फॉर्मेशन होता है। गैम्यूल क्या है, एंडोजिनस बड है। और ये एंडोजिनस बड को अगर हमने ड्रा करते हैं तो आप देख सकते हो कि एंडोजिनस जो बड है उसके चारों तरफ जिलेटिनस कवरिंग होती है और इसकी सरफेस पे माइक्रोपाइल होता है। और इस माइक्रोपाइल से ये जो बड है, ये सेल्स हैं, ये बाहर आ जाती हैं और एक स्पॉन्जिला का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर बडिंग की बात करें तो बडिंग का मतलब होता है बॉडी सरफेस या बॉडी के इनसाइड एक आउटर ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है जिसे बड बोलते हैं। और बॉडी सरफेस पे होता है तो उसे बोलते हैं एक्सोजिनस बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा इसका क्या है, आपका एग्जाम्पल है। ईस्ट की आउटर सरफेस पे बड बनती है जो अपनी ग्रोथ को अटेन करने के बाद सेपरेट हो जाती है। वैसे ही हाइड्रा जो है उसकी आउटर सरफेस पे बड का फॉर्मेशन होता है, वो अपना साइज है उसको अटेन करने के बाद वो भी सेपरेट होकर एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। और वैसे ही जो एंडोजिनस बडिंग होती है वो किस में मिलती है, आपके स्पॉन्जिला में मिलती है। तो स्पॉन्जिला या स्पंज के अंदर जो बॉडी सरफेस है उसके इनसाइड के अंदर, बॉडी सरफेस के इनसाइड बड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैम्यूल। गैम्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया है, तो इसमें जो गैम्यूल होता है उसके चारों तरफ जिलेटिनस कवरिंग होती है, ऊपर उसके एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। तो बड की जो सेल्स होती हैं या गैम्यूल्स की जो सेल्स होती हैं ये इस माइक्रोपाइल से बाहर निकल जाती हैं और एक कंप्लीट स्पॉन्जिला का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके दो मेथड बताए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज फिशन एंड सेकंड इज बडिंग। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थर्ड जो मैकेनिज्म है या थर्ड जो मेथड है उसको पढ़ेंगे। Now we discuss another method of asexual reproduction, that is spore formation। देखिए स्पोर फॉर्मेशन जो है वो asexual reproduction का एक थर्ड स्टेप है या थर्ड मेथड हम कह सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है और स्पोर जो हैं ये आउटर एनवायरनमेंट में आकर एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो है, जो स्पोर होते हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका जूस्पोर। जूस्पोर क्या होते हैं, जूस्पोर आपके बनते हैं किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास जो है एल्गी का एक एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास। और इस क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि जैसे ये जो क्लेमाइडोमोनास है इसके अंदर, जैसे ये मैं यहाँ पर एक क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो
इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर यहाँ पर ये जो क्लेमाइडोमोनास की जो स्ट्रक्चर है, इसमें इस ऐसे 2 फ्लैजेला होते हैं और इस फ्लैजेला से ये अपनी मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस फ्लैजेला के अंदर मूवमेंट रिप्रेजेंट होती है, मूवमेंट करता है, ये क्लेमाइडोमोनास है। और इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पोर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। यानी इस स्पोर फॉर्मेशन जो होता है इसमें भी क्या होते हैं, आपके फ्लैजेला होते हैं। और ये जो फ्लैजेला कंटेनिंग या फ्लैजेला जो प्रेजेंट होते हैं इन स्पोर्स को हम उन्हें क्या कहते हैं, जूस्पोर। यानी हम कह सकते हैं जूस्पोर आर मोटाइल इन नेचर, ये मूवमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हैं ये आप कह सकते हो कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो स्पोर बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, जूस्पोर। और इसके ऊपर भी क्या होते हैं, ऐसे फ्लैजेला जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये आउटर एनवायरनमेंट में आके रिलीज हो जाते हैं और फिर वे ग्रोथ को शो करते हैं। वैसे ही जो स्पोर होते हैं, आपका जो सेकंड टाइप है स्पोर का उसको हम बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया भी एक स्पोर का टाइप है, बट ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, इनमें मूवमेंट नहीं होती। और ये क्या होते हैं, जो आपके कोनिडिया का जो फॉर्मेशंस होता है ये फंजाई में होता है, पेनिसिलियम में। और आपको पता है कि जो फंजाई होती है उसकी बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। आप +1 क्लास के अंदर फंजाई पढ़ के आए होंगे, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, ऐसे फिलामेंटस बॉडी होती है। तो ये जो पेनिसिलियम है इसके ऊपर यहाँ पर एक्सोजीनस जो स्पोर होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और वो एक चेन के रूप में होता है ऐसे। इनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ये ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए चेन फॉर्म, ये हमेशा एक चेन की फॉर्म के अंदर बनते हैं। और ये जो कोनिडिया होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल एंड फ्लो विद वाटर करंट। जैसे जैसे वाटर का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन के अंदर ये जो कोनिडिया होते हैं ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोनिडिया के अंदर क्या होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं ये मूवमेंट शो नहीं करते, ये चेन फॉर्म के अंदर बनते हैं, एक साथ बहुत सारे बनते हैं। और ये क्या होते हैं, फ्लो विद वाटर करंट। जैसे जैसे वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो कोनिडिया होते हैं वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थर्ड क्या था आपका, स्पोर फॉर्मेशन। वैसे ही फोर्थ अगर हम देखें तो फोर्थ होता है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन फोर्थ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आपका टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, यानी डिवाइड इनटू पीस, डिवाइडेड इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूटना। और ये जो फ्रैगमेंटेशन है ये हम कह सकते हैं कि स्पाइरोगैरा जो है, स्पाइरोगैरा जो है इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे ये स्पाइरोगैरा है, स्पाइरोगैरा जो है ना इसकी बॉडी ऐसे सेप्टेड होती है। स्पाइरोगैरा में आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी में छोटे छोटे क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं। ये सेप्टा है, सेप्टेड बॉडी होती है इसकी। और ये जो इसके सेप्टेड हैं ये फ्रैगमेंट हैं, ये अलग अलग टूट जाते हैं ऐसे। नेचुरली इनमें फ्रैगमेंटेशन होता है, मैकेनिकली नहीं होता। ये नेचुरली ही जो स्पाइरोगैरा है इसके अंदर जो फ्रैगमेंटेशन इसकी जो बॉडी होती है, जो फ्रैगमेंटेशन इसके अंदर होता है क्योंकि इसकी बॉडी सेप्टा कंटेनिंग होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे ये क्या हैं, सेप्टा होते हैं। तो नेचुरली क्या होगा कि ये छोटे छोटे सेप्टा होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है ना। तो ये फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल हो गया आपका स्पाइरोगैरा। लेकिन देखिए कुछ बुक्स के अंदर इसका एग्जांपल दे रखा है आपको, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया किसका मेंबर है, ये प्लेटीहेल्मिंथेस का मेंबर है। प्लेटीहेल्मिंथेस का ये एनिमल है प्लेनेरिया। और ये जो प्लेनेरिया है ना इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर जो है अगर हम बनाएं
तो ये प्लेनेरिया है। और इस प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर इसकी बॉडी है, अगर हम इसको पीस के अंदर काट दें, मान लो आपने इसको 6 पीस में कट कर दिया, तो जो ये पीसेज है ना, ये पूरे प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम रिलेटेड इसको कर सकते हैं, बट ये नेचुरली नहीं होता। प्लेनेरिया के अंदर नेचुरली फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया, रीजनरेशन का। रीजनरेशन का मतलब है कि कोई वो ऑर्गेनिज्म है, उसका कुछ पार्ट से अगर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए, या हम कहीं कोई पार्ट है वो वापस बन जाए, तो हम उसे रीजनरेशन कहते हैं। तो प्लेनेरिया को हम रीजनरेशन में काउंट करते हैं, न कि हम इसको कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो है ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें काउंट नहीं करते। तो फ्रेगमेंटेशन जो है ना, वो है डिवाइडेड इनटू पीस। और स्पाइरोगैरा जो है उसमें ये नेचुरली होता है। और स्पाइरोगैरा की जो बॉडी होती है वो ऐसे सेप्टम होती है, सेप्टेड होती है। तो सेप्टेड अलग अलग हो जाते हैं पीसेस के अंदर, और ये नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम 5th मेथड पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। Now we discuss another method of asexual reproduction, प्लाज्मोटोमी। देखिए प्लाज्मोटोमी जो है वो आपके NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए प्लाज्मोटोमी, अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिंगल सेल है, जैसे मान लीजिए एक हम बेसिक बात कर रहे हैं कि ये सिंगल सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है। जब ये सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन, या न्यूक्लियर के अंदर, या न्यूक्लियस क्या होता है इसका, डिवाइड होता है। न्यूक्लियर फिजन जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा। और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इसमें एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें बाद इसमें होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है तो साइटोप्लाज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ से ऐसे सेप्टम फॉर्मेशन होता है, और हम कह सकते हैं कि 2 सेल का या 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। ये तो मैंने एक बेसिक बात की है सेल डिवीज़न की, कि सेल डिवीज़न में पहले होगा न्यूक्लियर फिशन, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक फिशन। अब आते हैं हम किसमें, प्लाज्मोटोमी में। प्लाज्मोटोमी जो है ये पीलोमिक्सा के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनिज्म है आपका पीलोमिक्सा, और इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए ये पीलोमिक्सा जो होता है ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन है। पीलोमिक्सा क्या है आपका, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन। इट मीन्स जो ये प्रोटोजोआ का जो मेंबर है पीलोमिक्सा, इसमें पहले से ही न्यूक्लियस क्या हैं, मल्टीपल हैं। मान लेते हैं इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, 40 न्यूक्लियस हैं। तो सबसे पहले इस पीलोमिक्सा के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। सबसे पहले होगा यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न से जो ये पीलोमिक्सा है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दोनों के अंदर मान लेते हैं 7 न्यूक्लियस हैं। इसमें भी 7 न्यूक्लियस हैं, और इसमें भी कितने हैं, 7 न्यूक्लियस। 14 थे। साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न से दोनों में 7-7 हो गए। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न के बाद क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न। और न्यूक्लियर डिवीज़न होने से जो 7 न्यूक्लियस जो है उसकी जगह कितने हो जाएंगे, 14, और इसमें भी कितने हो जाएंगे, 14। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक जो पीलोमिक्सा है उससे 2 पीलोमिक्सा का फॉर्मेशन हो चुका है, और दोनों के अंदर न्यूक्लियस का नंबर भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेल डिवीज़न में क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है। तो इसका रिवर्स हो गया, पहले क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न, और फिर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीज़न। तो ये किसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटोमी। ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन, एंड एग्जाम्पल इज पीलोमिक्सा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप।